नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। हमने पिछले एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल दिए थे। राइट एंगल क्या होते हैं, तो राइट एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के होते हैं। एग्जैक्ट मतलब सीधा एक लाइन जा रही हो और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन हो। एग्जैक्ट 90 डिग्री के इस एंगल को बोला जाता है। और ये 90 डिग्री जब हम प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करें तो ये 90 डिग्री का हो, वो होता है राइट एंगल। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, मतलब इस 90 डिग्री से छोटा होगा, कितना भी हो सकता है लेकिन 90 डिग्री से स्मॉलर। ओके, एब्ट्यूस एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होगा, यहाँ कहीं होगा 90 डिग्री से ग्रेटर, एंड लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री आपका इस जगह पर होगा, इसके बीच में कोई भी एंगल बनेगा तो एब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। स्ट्रेट एंगल मींस एक सीधी लाइन, और ये हाफ रेगुलेशन 180 डिग्री को बोलते हैं, और ये स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मतलब इस जगह से कहीं भी 180 डिग्री से तो 181 हो सकता है, 181 डिग्री से लेकर, और आप कोई भी अंक दे सकते हैं प्रोटेक्टर से मेजरमेंट 359 डिग्री तक। 359 डिग्री तक कोई भी नंबर आप प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करेंगे, लाइक जैसे यहाँ ये एंगल, ये वाला, या ये वाला एंगल इधर बन जाए ऐसे, ये पूरा रेगुलेशन है ना, तो 181 डिग्री से ग्रेटर होगा लेकिन 360 से स्मॉलर, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। आगे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री का मेजरमेंट हो। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब सेकंड नंबर का आंसर देखते हैं। सेकंड नंबर का ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब सीधा, और ये हाफ रेगुलेशन जो कि 180 डिग्री का होता है, तो यहां लिख देंगे 180 डिग्री। मेजरमेंट लिखना था वो आपने लिख दिया, आपने उसका एग्जांपल भी यहाँ पर देखा था, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पूरा लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स बताना है। एक साइड में देखिए, एक साइड में लिखा द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल स्मॉलर है। ये जो साइन इस तरीके से दिया है ऐसे, ये जिस साइड में ये एकदम चिड़िया का चोंच जैसा जो मुंह ओपन होगा ये स्मॉलर कहलाएगा, और जिधर ये ओपन बड़ा सा मुंह होगा ऐसे, ये देखेंगे ये वाला एंगल बनेगा, वो ग्रेटर कहलाएगा इस जगह पर। तो अब आपको यही चीज आपको देख के बताना है, ये साइन लगा है, ये साइन लगा है, ये साइन, इन साइनों को पहचानना है। इसको बोलते हैं स्मॉलर देन या ग्रेटर देन। स्मॉलर कहलाएगा उधर जो ये वाला नोकीला भाग रहेगा, ये वाला। अगर हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर हमने 5 लिखा है, 5 से ये ग्रेटर है, इस जगह पर लिख देते हैं हम 5 से ग्रेटर 6 है, तो हमने 5 को स्मॉलर दिखाया है और 6 को ग्रेटर दिखाया है। लेकिन अगर इसी का मुंह हम इधर कर दें ऐसे, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 ग्रेटर है 5 से, इस तरीके से। तो शुरू करते हैं। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री से स्मॉलर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। ट्रू क्यों हो गया, 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल, और यही चीजें बताया है स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब देखिए इसका मुंह इधर को है, स्मॉल वाला भाग ये है, और ये वाला लार्ज है या ग्रेटर वैल्यू है इस साइड का। यहां पर लिखा है द मेजर ऑफ एन एब्ट्यूस एंगल, इसको मिटा देता हूं, ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है द मेजर ऑफ एन एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस क्या होता है, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, और एब्ट्यूस डिग्री ये देखिए यहां से ज्यादा होगा, ये वाला कहला जाएगा 180 डिग्री, ये कंप्लीट 180 होगा, यहां पर कहीं भी एब्ट्यूस एंगल होगा। तो
तो बोला जा रहा द मेजर ऑफ एन एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल जो है स्मॉलर होता है और 90 डिग्री बड़ा होता है, ऐसा बोला जा रहा है। एब्ट्यूस एंगल स्मॉलर और 90 डिग्री बड़ा, लेकिन गलत, ये हो जाएगा फॉल्स। एब्ट्यूस एंगल जो होगा, एब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री यहां पर है, इससे बड़ा देखो ये है 90 डिग्री, इससे बड़ा मतलब 91 से लेकर 91 से लेकर आपका बनेगा ये एंगल 180 से स्मॉलर मतलब 179 तक ये एंगल बनेंगे। ये होता है एब्ट्यूस एंगल यहाँ का, ठीक है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री को ग्रेटर बताया गया है, 90 डिग्री ग्रेटर नहीं है, एब्ट्यूस एंगल ग्रेटर है। ओके, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर देखिए द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इस वाले वैल्यू को बोलेंगे, मतलब यहाँ पर 180 डिग्री होता है तो 180 से लेकर 181 लिखेंगे यहाँ पर 181 डिग्री से लेकर और कहां तक 360 तक तो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 359 डिग्री तक, 359 डिग्री तक। अगर यहां तक मतलब यहां कहीं भी एंगल बने, है ना, ऐसे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यहाँ ये पूरा रेगुलेशन ये बनेगा 181 से ज्यादा अगर बनेगा 359 तक तो आपका क्या रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल बड़ा होता है 180 डिग्री से, तो देखिए 180 डिग्री आपका यहाँ पर होता है, ये 90 और ये भी 90, 180 हो गया, और रिफ्लेक्स एंगल ये वाला पार्ट कहलाएगा, इधर वाला पार्ट, तो मतलब रिफ्लेक्स एंगल को ग्रेटर दिखाया गया है, तो ये ट्रू है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए बनाया था। क्यों ट्रू होगा क्यों फॉल्स ये भी बता रहे हैं। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेगुलेशन इजकल टू होता है 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट रेगुलेशन हो जाए, जैसे मान लीजिए ये एक सीधी लाइन गई है, कंप्लीट रेगुलेशन का मतलब ये देखिए ये पूरा चक्कर हो गया। अगर हाफ रेगुलेशन होता इतना तो 180 का, ये भी 180 का, कंप्लीट रेगुलेशन 360 डिग्री का होता है, तो ये यही सही बोल रहा है, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब ई पार्ट में चलते हैं। ई पार्ट में बोला जा रहा है इफ मेजर एंगल ए 53 डिग्री और मेजर एंगल बी 35 डिग्री, मतलब इसको प्रोटेक्टर से नापा गया कि एंगल ए कोई भी है, एक एंगल हम बना लेते हैं, ये 53 डिग्री है, एक और एंगल बना लेते हैं थोड़ा उससे छोटा, और ये है 35 डिग्री, 35 डिग्री। देन मेजर एंगल ए ग्रेटर है, ये वाला एंगल ए है, एंगल ए, और ये वाला एंगल बी, एग्जाम्पल के लिए बनाए हैं ये एंगल ए एंगल बी, और यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पर। देन मेजर एंगल ए ग्रेटर है, ये ग्रेटर वाला सिंबल ए की तरफ है, ये देखिए ऐसे, ये बड़ा है मेजर एंगल बी से, तो देखिए एंगल बी 35 है, 53 है, तो ये आपका सिंबल सही है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर ट्रू, और मैं इसको मिटा देता हूं। इस तरीके से आपने ट्रू फॉल्स भी सीखा। अब क्वेश्चन 3 में चलते हैं। 3 में देखेंगे राइट डाउन द मेजर ऑफ, क्या लिखना है आपको, सम एक्यूट एंगल, कुछ एक्यूट एंगल लिखना है, सम एब्ट्यूस एंगल, गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, और कुछ एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्यूट एंगल में हमने सीखा था, क्या सीखा था, एक्यूट एंगल में हमने सीखा था, यहां पर आप देखिए एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, मतलब 1 डिग्री से लेकर और 89 तक 1 डिग्री से लेकर, कोई भी आप डाल देंगे 1 डिग्री से और 89 डिग्री तक, कुछ भी लिख देंगे इसके बीच के अंक, तो एक्यूट एंगल कहलाए जाएंगे, ठीक है। सम एक्यूट एंगल यहां लिख देते हैं, एक्यूट
ए पार्ट का एंगल। यहां पर आप एक्यूट एंगल का आप बोला गया है राइट डाउन द मेजर ऑफ। मेजरमेंट मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप एक्यूट एंगल में। आप 5 डिग्री लिख दो, 10 डिग्री लिख दो, 15, 20, 30, 40, 50, 60, लेकिन 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। कोई भी आपका जो एग्जांपल आप लिखेंगे 7 मतलब 89 डिग्री तक आप जो मर्जी आए हो आप लिख सकते हो। लाइक दिस हम मान लीजिए 60 डिग्री एक लिख देते हैं, 60 डिग्री, जो आपकी इच्छा है आप लिख दें। और एक यहाँ पर गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल, और आज एक और हम दे देते हैं 75 डिग्री। आप 80 डिग्री लिख दो, 85 लिख दो, 89 डिग्री तक आप लिखेंगे तो वो एक्यूट एंगल ही कहला जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पर लिखा सम ऑब्ट्यूस एंगल, कुछ एब्ट्यूस एंगल के आपको एग्जांपल आपको बताने हैं। यहाँ बी पार्ट लिख लेते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल के क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं? एब्ट्यूस एंगल में हमने एग्जांपल में इसमें सीखा था, देखिए, एन एंगल मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा हो और लेस देन 180 डिग्री। मतलब जो आपका प्रोटेक्टर से मेजरमेंट आएगा तो 91 से लेकर और 179 तक कोई भी आप अंक लिख सकते हो। कहां से? 91 से 179 डिग्री तक। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एक सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहा हो, और ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसके बाद यहां से कोई भी एंगल, ये स्ट्रेट है 180, इसके बीच का कोई भी एंगल आप लिख सकते हो। मतलब 91 से लेकर 179 तक जो भी आपको पसंद आए वो अंक आप लिख दीजिए। हम यहां पर लिख देते हैं, मान लीजिए 110 डिग्री, 110 डिग्री। आप आपकी इच्छा है कि 90 से ऊपर, 90 से ऊपर और 180 से लेस कोई भी दो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। और यहां लिख देते हैं 145 डिग्री। दो एग्जाम्पल लिख दिए, आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो जो आपको दिला है इसके बीच का। ये दो एग्जाम्पल लिखने थे, हमने लिख दिया। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके एग्जाम्पल दिमाग में बैठ चुका है कि एक्यूट एंगल बोलेंगे किसको, एब्ट्यूस एंगल बोलेंगे किसको। आगे चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। इन एंगलों का प्रोटेक्टर के द्वारा आपको मेजरमेंट करना है और नीचे इनका एंगल लिखना है कि कितना एंगल है। इसका मतलब आपको प्रोटेक्टर चलाना आना चाहिए। तो आप प्रोटेक्टर ले लीजिए यहां पर। चलिए इसको हम आगे वाले में करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 4 एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं, तो आगे शुरू करते हैं इनको यहां से। इसको आपको बैठाना कैसे ये बस आपको समझना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान देना, इस जगह पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, इसका स्ट्रेट लाइन आपको मैच कराना है। ये जो बीच सेंटर है इस जगह पर, ये देखेंगे, ये बीच सेंटर, ये वाला, ये बीच सेंटर से और इस स्ट्रेट लाइन को इस स्ट्रेट लाइन के साथ में मैच कराना है। और जिस साइड में आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने मैच करा दिया, मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। इस तरीके से आप प्रोटेक्टर को बैठा लेंगे।
लाइक दिस, और थोड़ा नीचे आएगा, ये देखिए आपका लाइन एकदम प्रोटेक्टर्स में मैच कर चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जगह पर आपका जीरो है, यहाँ पर जीरो भी है और 180 भी है, लेकिन आपको जिस साइड में लाइन मैच कराएंगे उस साइड में आपका यहाँ पर जीरो होना चाहिए, इस साइड, ये वाला इस एंगल को आपने देखना है। तो यहां से इसके बीच में जीरो से काउंट करेंगे, ना कि 180 डिग्री से। तो 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 10, 20, 30 और 40, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो आपने इसको 45 मेजरमेंट में आपने इस तरीके से प्रोटेक्टर को बैठा लेना है और 45 डिग्री इसको एंगल को लिख देना है। यहां पर मैं लिख देता हूं इसमें 45 डिग्री, ये बस इसका आंसर हो गया कंप्लीट। चलते हैं आगे वाले में, सेकंड नंबर। इस तरीके से इसको भी बैठा लेंगे 20 सेंटर में। ये जो लाइन जारी मैं आपको दिखाता हूं, इसको सेंटर में बैठाइए पहले, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहां से लाइन स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर आपका ये सेंटर है, लाइन स्टार्ट हो रही थी, सेंटर लगा दिया। जो नीचे जो एक आपका प्रोटेक्टर में एक सबसे लास्ट में लाइन होगी, इस स्ट्रेट लाइन को आपने मीट करा लेना है, जो कि 0 डिग्री को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे 0 डिग्री लिखा होगा और ये एरो जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस एंगल को देखना है आपने। काउंट यहां से 180 से काउंट नहीं करेंगे, इस एंगल को मेजरमेंट करने के लिए इसके बीच का एंगल आपने देखना है। तो 0 से काउंट करेंगे, यहाँ 0 होना चाहिए, इसके 0, 10, 20, 30 ऐसे काउंट होगा। यहाँ तक ऑलरेडी आपका ये 90 दिख रहा होगा, 100, 110 और 120 है, लेकिन यहाँ पर 115 आ रहा हमारे में। आप एंगल को मेजरमेंट करा लेना, आपके पास जो एंगल का डिग्री आएगा वो आप लिख लेना, है ना। हमने जो इसमें एंगल बनाया है, इसमें देखिए 90 है, इसके बाद ये 90 दोनों साइड से, इधर से भी करेंगे तो आएगा, इधर से भी, लेकिन आपने काउंट इधर से ही करना है, ये वाला एंगल काउंट करना है। 10, 20, 30 ये करेंगे, 90, 100, 110, 115 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपको 115 राइट कर लेना है। यहां पर हमने देखा कि ये एंगल हमारा जो था ये 115 था, तो हमने यहां पर लिख दिया 115 डिग्री। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस एंगल को मेजरमेंट देखिए कितना आता है। हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर सीधे लाइन को मीट कराएंगे। पहले आपको एक बार मीट करा के दिखाता हूं। ये देखिए प्रोटेक्टर मैंने मीट करा लिया है। अब आप देखिए ये लाइन कहाँ मैच कर रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 0 है। आपको ये वाला एंगल आपको रीड करना है, ये वाला एंगल रीड करना है। ठीक है, एक्चुअली में ये जो एंगल बना है 90 डिग्री का है, तो चाहे इधर से चाहे इधर से रीड करेंगे, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि जिधर लाइन को मीट करा रहे हो, ये लाइन आप मीट करा रहे हैं, तो आप इधर ही से काउंट करेंगे 0, और फिर इसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पर आ रहा देखिए 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको 90 डिग्री राइट कर सकते हैं। ये हमने प्रोटेक्टर से देख लिया है, अब इसको 90 डिग्री आप यहाँ लिख लीजिए, इसको 90 डिग्री।
इस तरीके से हमने प्रोटेक्टर के द्वारा मेजरमेंट करना भी सीख चुके हैं। आगे में चलते हैं डी पार्ट में। इसमें हमने जो एंगल रीड करना है 1 2 3 एंगल रीड करना है। तो इसमें रीड करने का इस एंगल को रीड करेंगे और इस एंगल को रीड करेंगे और इस एंगल को रीड करेंगे, 3 एंगल को। लेकिन करेंगे कैसे, आप देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस लाइन में पहले लाइन को इसको मीट कराएंगे और या तो इसमें किसी में भी आप मीट करा लीजिए और इस एंगल को प्रोटेक्टर को चलो फिट करते हैं। इसके एग्जैक्ट पॉइंट में आपने फिट कर लिया है। देखिए एग्जैक्ट पॉइंट में जो आपने फिट किया है अभी फिट नहीं हुआ, क्योंकि हमें एंगल तो ये वाला देखना था। ये देखिए अब फिट हो चुका है। हमने क्या किया, इस बार प्रोटेक्टर को इधर लगाया है, प्रोटेक्टर इधर लगाया है। ये देखिए सीधे जो लाइन जा रही थी इस लाइन में हमने 0 डिग्री कंसीडर किया और एक लाइन ये जा रही। अब आप काउंट कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 0 है, फिर 10 20 30 40 50 और यहाँ पर आपका 55 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा स्मॉल दिख रहा होगा, आप अपने प्रोटेक्टर में इसी तरीके से लगा लेंगे लाइन में। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लास्ट पॉइंट था यहाँ पर आपने मैच करा लिया, लाइन को लाइन के ऊपर मैच करा लिया और इस एंगल को आपने कंसीडर करना है इसको। तो इस साइड को 0 से आपने कंसीडर करना है, 0 10 20 30 40 50 और ये हो जाएगा 55 डिग्री। इसको आप 55 लिख सकते हैं। ये इसको मैं मिटा देता हूं, ये हो गया आपका 55 डिग्री। हमने जो एंगल बनाया है वो 55 का है। आप अपने तरीके से आप एंगल जो बनाएंगे आप उसमें देख लेना, प्रोटेक्टर कैसे रखना वो दिखा दिया। इसी तरीके से आपको सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आपको मेजरमेंट करना है। एक और दिखा देते हैं, चलिए इसी का एक और दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका प्रोटेक्टर अब लग चुका है। आप प्रोटेक्टर में देखेंगे तो जिस साइड हमें कंसीडर करना है ये वाला एंगल कंसीडर करना है, ये एंगल लगा हुआ है और यहाँ पर ये 0 डिग्री काउंट करेंगे और 10 20 30 40 और लेकिन ये 90 की सीधाई में जा रहा है। ये थोड़ा सा हल्का मेजरमेंट अभी मैच नहीं किया है। ये देखिए अभी मैच कर चुका है। ये इस तरीके से आप मैच कराएंगे, देखेंगे यहाँ पर जो लास्ट लाइन का लास्ट था और ये लाइन को मीट करा दिया और ये स्ट्रेट लाइन देखिए मीट कर गया और इस जगह आप देखेंगे 90 डिग्री है। ऐसे तो इधर से भी अगर स्ट्रेट लाइन कर देंगे आगे तो 90 आएगा, लेकिन आपको यही एंगल कंसीडर करना है ये वाला और यहाँ से 0 से काउंट करेंगे। जिस साइड का एंगल देखना होगा 0 10 20 30 और यहाँ पर आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है। इस तरीके से 2 एंगल मैंने आपको दिखा दिया, बाकी के एंगल एक एंगल आपने
इसी प्रैक्टिस से आपने करना। तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? ये एंगल आपका बनेगा 90 डिग्री का। यहां मैं लिख देता हूं 90 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को आपने इसी तरीके से कैसे करेंगे, इस लाइन को और एक्सटेंड कर लीजिए। चाहे इस लाइन को एक्सटेंड कर लें, या तो ऐसा करते हैं कि इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लीजिए ऐसे। ये लाइन आपका और एक्सटेंड सीधा कर लीजिएगा, स्केल की मदद से आप लाइन एक्सटेंड कर लेना, तो आपका एक सीधा लाइन मिल जाएगा। अब उस लाइन से अब इस लाइन को और ज्यादा आगे एक्सटेंड कर लीजिए। ये इन्हीं दोनों लाइनों की मदद से ये एंगल बन रहा है। ये देखिए, एक ये लाइन एक्सटेंड हो गई, एक लाइन, और इस एंगल को आपने कंसीडर करना है। प्रोजेक्टर आप यहां पर लगा लेंगे और देख लेंगे कि इसमें एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है विच एंगल हैज ए लार्जर मेजर। कौन सा इसमें एंगल लार्जर है वो बताना है। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। पहले एस्टिमेटेड आपको बताना है, इसके बाद आपको मेजरमेंट भी इसको लिखना है। मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी। तो ये ए है, बी है, तो इसमें देखने से लग रहा है जो आपको यहाँ पर बोला गया है विच एंगल हैज ए लार्जर मेजर, तो लार्जर मेजर आपका बी नंबर आएगा। ठीक है, अब यहां पर दिखाना कैसे, उसको मैं अब एक एक करके मेजरमेंट देख के लिख लेता हूं। ये देखेंगे कि आपका लाइन जिस तरीके से प्रोटेक्टर रखा जाना है, इस तरीके से प्रोटेक्टर रखा जाना है, एकदम एग्जैक्ट। ये जो प्रोटेक्टर की लाइन जा रही है, इसी लाइन के ऊपर ये लाइन आपका लेइंग किया हुआ है, और इस साइड का आपको ये वाली लाइन को आपने मेजरमेंट करना है, इस एंगल को रीड करना है। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे ये कहां पर जा रहा, तो जीरो से काउंट करेंगे। जीरो कहां से काउंट होगा, ऐसा नहीं करेंगे कि 180 पढ़ देंगे, इधर गलत हो जाएगा। 0, 10, 20, 30, 40, तो एंगल बन जाएगा आपका 40, और थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है तो 41 या 42। यहां पर आप देखेंगे और ज्यादा आप जूम करके 10, 20, 30, 40, हम 41 डिग्री लिख देते हैं। आप जो एंगल बनाओगे तो उसमें आप देख लेना कि कितना डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया, या तो 40 लिख देते हैं, 40 डिग्री। आप एंगल बनाएंगे अपनी तरफ से, जितना एंगल आएगा इसी तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कितने डिग्री का है। ये देखिए, एग्जैक्ट हमने क्या किया है, ये एक पॉइंट लिया है जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है। यहाँ पर आप हमने कंपास के लास्ट वाली, इसका प्रोटेक्टर का लास्ट वाली लाइन को मीट करा दिया, देखिए है ना, 0 डिग्री में। अब यहाँ 0 से रीड करेंगे और देखेंगे कहां तक जा रहा, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 है। तो ये एंगल है आपका 70 डिग्री का। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं यहाँ, और 70 डिग्री राइट कर देते हैं। यहां पर हम इसको लिख देते हैं, ये एंगल बनेगा 70 डिग्री का। बस, अब इसका मेजरमेंट आप लिख लीजिए। एंगल ए कितना है, 40 डिग्री, हमने यहाँ 40 डिग्री लिख लिया। एंगल बी कितना है, 70 डिग्री, 70 डिग्री। कैसे पता किया, प्रोटेक्टर की मदद से। अब इसमें अगर हम बोलें कि कौन बड़ा है, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर, तो आपको बताना है कि एंगल बी, यहां लिख देते हैं एंगल बी ग्रेटर है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। ये एंगल का सिंबल है, एंगल ए।
ये वाला एंगल एंगल का सिंबल है, एंगल बी इज ग्रेटर है एंगल ए से। बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 में चलेंगे। क्वेश्चन 6 में भी सेम क्वेश्चन है आपका इसमें। फ्रॉम दीज टू एंगल विच हैज लार्जर मेजर, इसमें से दोनों में कौन मेजर है, एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। इसको भी एस्टिमेट करना है, तो पहले आप देख के आपको एस्टिमेट करना है, इसके बाद फिर से आपको कंफर्म कर देना है किससे, प्रोटेक्टर की मदद से कितना है। तो चलो इसमें देखने से तो ये बड़ा लग रहा है, ये ग्रेटर नंबर है ना दोनों में, तो आप दोनों को प्रोटेक्टर रखिए आप और देखिए। ये प्रोटेक्टर है। इसी तरीके से देखिए आपको 2-3 क्वेश्चनों में आपको प्रोटेक्टर की मदद से बता दिया गया है, और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मैं इसमें क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं आपको, ये प्रोटेक्टर को क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है सीधी लाइन है, इस लाइन को इस लाइन में मीट कराएंगे, और ये वाला यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है ये हाफ, इस हाफ को लाइन के एक पॉइंट पर रखेंगे, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन से मीट कराएंगे। यहाँ पर जो एंगल आपका बनेगा, इस जगह पर एंगल बनेगा ये, आप उस एंगल को यहाँ राइट करेंगे और सेम कार्रवाई इधर करेंगे और उस एंगल को यहाँ लिखेंगे। बस इसका क्वेश्चन आपका इतना ही है, और एंगल आपको राइट करना है, ठीक है। और कुछ बताना है, फॉर्म दीज टू एंगल विच हैज लार्जर मेजर, इसमें से लार्जर मेजर कौन है ये आपको बताना है, एंड देन कर्फर बाई मेजरिंग देम। मेजरिंग कैसे करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से। हमने आपको 2-3 क्वेश्चन में प्रोटेक्टर लगा के मेजर करना सिखा दिए। अगले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, एब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कौन सा एंगल एक्यूट होगा, एब्ट्यूस होगा और राइट होगा और स्ट्रेट होगा। तो शुरू करते हैं। यहां पर लिखा है एन एंगल whose measure is less than that of a right angle, जो राइट एंगल से लेस होता है, राइट एंगल से एन एंगल whose measure is, जिसका मेजरमेंट लेस देन दैट ए राइट एंगल। राइट एंगल कैसा होता है, इस तरीके से एक सीधा लाइन और एक ये यहाँ परपेंडिकुलर बनता है 90 डिग्री, और जो 90 से कम होगा मतलब 79 तक, 1 डिग्री से 79 हमने क्या बताया था, एक्यूट एंगल बताया था, तो यहां हो जाएगा एक्यूट। एक्यूट एंगल, ठीक है, ओके। इसके बाद बोला जा रहा है एन एंगल हुज मेजर इज, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, जो राइट एंगल से बड़ा हो, ये आपका राइट एंगल हो गया ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा तो राइट एंगल, और 90 डिग्री से अगर ग्रेटर होगा, देखिए 90 डिग्री से ग्रेटर यहां पर कहीं भी आ जाए ये एंगल, लेकिन 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, यहाँ बी नंबर में हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पर जो राइट एंगल से ग्रेटर एक एंगल बनता है उसको बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल, ये वाला एब्ट्यूस। एब्ट्यूस एंगल, यहां भी एक्यूट एंगल लगा देते हैं एंगल। इसके बाद बोला जा रहा है सी नंबर में, सी नंबर में बोला जा रहा है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज। यहां पर कहने का मतलब यह है ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट देन सम ऑफ, दो एंगलों का जोड़, सम मतलब दो एंगल अगर जोड़े जाएं तो मेजर ऑफ टू राइट एंगल, दो राइट एंगल जोड़ दिए जाएं तो आपका क्या बन जाएगा, तो आप देखिए यहां पर स्ट्रेट एंगल यहां पर बन जाएगा, मैं लिख देता हूं स्ट्रेट एंगल, फिर आपको समझाते भी हैं।
स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। अच्छा, मैं इसको समझा भी देता हूं कि स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा। तो देखिए, दो राइट एंगलों का जोड़, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल, दो एंगलों का जोड़, दो एंगलों मतलब एक 90 डिग्री का है, एक राइट एंगल, अब प्लस दूसरा 90 डिग्री जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके बनेंगे 180 डिग्री, जो कि सीधा स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन में ये आपका देखिए, स्ट्रेट लाइन में एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये दोनों मिलके बनाते हैं स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर डी में बोला जा रहा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, दो एंगल जोड़े जाएं, इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। यहां पर फिर से क्वेश्चन को समझिए, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, जब दो एंगलों का जोड़ दिया जाए, दो एंगलों को जोड़ दिया जाए, इज दैट ऑफ ए राइट एंगल, और राइट एंगल होते हैं, देन ईच वन ऑफ देम इज, दोनों में से कौन कौन से एंगल बनेंगे कि दो एंगलों का जोड़ राइट एंगल होगा, तो यहां पर हो जाएगा एक्यूट। बताते हैं कैसे। एक्यूट एंगल, अच्छा एक्यूट एंगल क्यों होगा इसका मैं रीजन बताता हूं। यहां पर बोला जा रहा द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, दो एंगल जोड़, मान लीजिए यहां पर एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर, और यहां पर मान लीजिए यहां पर क्या है, एंगल दैट इज ए राइट एंगल, और राइट बन जाए तो मान लीजिए एक एंगल हमने 45 डिग्री ले लिया और दूसरा भी 45 ले लिया, और दोनों मिलके बन रहे हैं कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, ठीक है। तो आपका ये दोनों को 45 क्या होंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूं अभी। अगला देखिए, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, जब दो एंगलों को जोड़े, इज दैट वन ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, उनमें से एक क्या हो, स्ट्रेट एंगल, एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन वन अदर शुड बी। फिर से क्वेश्चन को समझिए, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, जब दो एंगल को जोड़े, मतलब एक एंगल यहां पर है और एक एंगल यहां पर है, दो एंगल को जोड़ें, दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बन जाए। स्ट्रेट एंगल मीन्स होता है जिसका दोनों का सम 180 डिग्री, ये होता है स्ट्रेट एंगल। सीधी लाइन होती है हाफ रेगुलेशन, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। ये 180 डिग्री दो एंगल जोड़ेंगे, लेकिन इसमें से बोला जा रहा है स्ट्रेट एंगल, एंड इफ वन ऑफ देम, इनमें से एक एक्यूट एंगल हो, एक क्या हो, एक्यूट, ये वाला एक्यूट हो मान लो, तो एक अगर एक्यूट होगा तो दूसरा जो है ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस। अगर ये होगा तो दोनों मिलके 180 डिग्री बन जाएंगे। उसको भी बताते हैं कैसे, तो यहां मैं पहले आंसर लिख देता हूं, ऑब्ट्यूस एंगल, एंड ऑब्ट्यूस एंगल, एंड ऑब्ट्यूस एंगल। अब फिर से दोबारा क्वेश्चन को समझिए ताकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। यहां पर बोला जा रहा है जब दो एंगलों को हम जोड़े, यहां पर एक एंगल इधर, देन दैट स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल बनने का मतलब 180 डिग्री बने, एंड इफ वन ऑफ देम, इनमें से एक अगर एक्यूट हो, एक्यूट का मतलब अगर ये बताइए, अगर इसमें से एक मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री से कुछ भी एंगल बना ले, 90 डिग्री से कुछ भी कम बना ले, तो दूसरा एंगल कितना करें तो 180 हो जाएगा, 150। ये लीजिए 150 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री और 150, इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल। तो एक हो जाएगा एक्यूट और तो दूसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का क्या होता है, 90 से ज्यादा और 179 से लेस। तो इसको आप 30 कर लें, या जितना इसको बढ़ाएंगे इतने ये दूसरा एंगल घटेगा, और दोनों का सम 180 होगा। क्यों, हमें चाहिए स्ट्रेट एंगल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
8 में। 8 में बोला जा रहा फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द फिगर और फाइंड फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विथ प्रोटेक्टर। तो इसको अपने प्रोटेक्टर से आपको लगाना है यहाँ पर, अब प्रोटेक्टर से आपको मेजरमेंट करना है कि कितना आएगा। इसको मैं इस क्वेश्चन में करा नहीं रहा हूं, इसको अपने अपने से करना है। प्रोटेक्टर ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है, नहीं तो एक हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये रहा आपका प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारा ये लाइन, एक लाइन इस जगह से इतना बन रहा है, आप देखिए रखना कैसे, ये लाइन सीधा बन रहा है और एक लाइन ये जा रहा है, ये वाला सीधा लाइन, ये हमें ये एंगल देखना है, ये एंगल हम क्या करेंगे, ये जो बीच सेंटर वाला पॉइंट है इसको लास्ट में यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर बीच सेंटर वाला। ये जो नीचे वाली लाइन जा रही है इस लाइन को इस लाइन में मीट करा लेंगे, क्योंकि हमें इधर वाला एंगल देखना तो हम इस एंगल को रीड करेंगे और इसको देखेंगे 10, 20, 30, यहां से शुरू करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 आपका यहाँ कहीं सिधाई में आएगा 90। इसके बाद 100, 120, 130 जितना जाएगा तो आपको यहाँ पर राइट करना है। इसी तरीके से इसमें भी करना है। अच्छा ये एंगल इधर बन रहा है, इसमें क्या करेंगे, सेम यही कार्रवाई करेंगे, इसको प्रोटेक्टर को रखेंगे और इसके ऊपर आपको बना के दिखाना है। इसमें प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करके आपको इसका मेजरमेंट राइट करना है। रखना कैसे, रख के हमने इसके पहले आपको दिखा चुके हैं कि आपको प्रोटेक्टर की वजह से कैसे इनका डिग्री एंगल लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। यहाँ पर आपका चित्र ऑलरेडी बना हुआ है, 9 बज गए हैं, घड़ी में 9 o'clock है, 9 AM है, तो आप देखेंगे इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल आपको रीड करना है, ये वाला एंगल। तो मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बनाया था कि अगर वॉच में 1 आवर्स का गैप है, 1 आवर्स का, तो 30 डिग्री के एंगल बनेगा। एक 1 आवर्स का वॉच में अगर फर्क है तो 30 डिग्री के एंगल बनता है। यहाँ पर 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, तो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। मैं यहां से फर्स्ट से लिख देता हूं, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर ए पार्ट का। इसको क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, 1 आवर्स इक्वल टू, इधर लिख देते हैं 1 आवर्स इक्वल टू होगा 30 डिग्री। ये आपको मेजरमेंट याद रखना है, 1 आवर्स इक्वल टू 30 डिग्री। अगर इनके बीच का गैप 1 आवर्स का है तो 30 डिग्री। अच्छा ये आता कैसे है वो भी आपको बता देते हैं कि 30 डिग्री आया कहां से। फिर ये आया ऐसे कि आपका टोटल कितने आवर्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आइए 12 आवर्स में 360 डिग्री। अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आप घूम जाते हैं ये पूरा, तो 360 डिग्री होता है। कितना, 360 डिग्री, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब अगर मान लीजिए ये 360 डिग्री में हमारे आवर्स कितने बनते हैं, 12। अभी अभी काउंट किया था 12, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36, 3 जा और ये वाला 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया 30 डिग्री। इसलिए 1 घंटे बराबर है ना। फिर से आपको इसको लगा के दिखा देते हैं, आपको अच्छे सोल्यूशन आना चाहिए। यहाँ पर कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है, 360, तो 360 डिग्री में होता है कितना, 12 आवर्स। यहाँ लिखा है 12 आवर्स इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। आ गया समझ में। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आवर्स हैं। अब कंप्लीट एक रेवोल्यूशन बन रहा है ये, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री। ये हमने राइट कर दिया। हमें चाहिए 1 आवर्स का, तो 1 आवर्स इक्वल टू
360 डिवाइड बाई में 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, आइए जीरो आ गया इधर, यानी 30, तो 1 आवर्स इक्वल टू 30 डिग्री। तो बस आराम से इसको लिख लीजिए, इसका एंगल आपको बताना है तो क्या लिखोगे, यहां पर हम लिखेंगे कितना 1 2 3 आवर्स का गैप है तो 3 इंटू 30 करेंगे, 3 इंटू 30 इजकल टू 90 डिग्री, इसमें ए में। ओके, बी में चलते हैं, यहां पर कितने आवर्स का गैप है, 1 आवर्स का गैप है, 12 में आवर्स एंड है 1 में, इनका एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, यानी 1 इंटू 30 इजकल टू 30 डिग्री, डिग्री बताना है। ओके, सी पार्ट में चलते हैं, इसमें सी पार्ट में देखेंगे कितने आवर्स का गैप है, 1 2 3 4 5 6 आवर्स का गैप है, तो यहां लिखेंगे 6 इंटू 30 इजकल टू हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये वाला जीरो ऐड हो जाएगा, यानी 180 डिग्री। अच्छा, एक चीज आप और देख रहे हैं, यहां पर एक चीज और देख रहे हैं, ये हाफ रेगुलेशन है, हाफ रेगुलेशन मीन्स 180 डिग्री, और ये हाफ रेगुलेशन और कर देंगे 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। समझ रहे हैं बात को? आइए देखिए, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री एंगल, तो आप मेजरमेंट करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये फार्मूला यूज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, यहाँ पर इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, यहाँ जो फिगर दिया गया है ऑलरेडी बोला गया कि 30 डिग्री है, ये आपका लिखा हुआ है। लुक एट द सेम फिगर थ्रो ए मैग्नीफाई गिलास, मैग्नीफाई एक गिलास होता है, इस तरीके के एक गिलास दिया, गिलास होता है ऐसे मैग्नीफाई गिलास, ये इस तरीके से एक यहाँ पर कांच का गिलास, एक ऐसा गिलास होता है जिससे अगर हम देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा, बहुत बिग क्वालिटी का दिखाई देता है ना, ये मैग्नीफाई गिलास है। इसके द्वारा मैग्नीफाई आपको होता है, जो ऐसे करके लेंस में देखेंगे तो आपको बड़ा दिखाई देगा ये। तो यही बोला जा रहा है, फिगर थ्रू द मैग्नीफाई ग्लास डज द एंगल बिकम्स लार्जर, आपको एंगल क्या दिखेगा? लार्जर दिखेगा। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, क्या एंगल का साइज चेंज होता है? यही चीज आपको बताना है। तो आपका यहां पर होगा द व्यू, ये देखिए एंगल तो आपका पिक्चर बड़ा दिख सकता है, लेकिन एंगल का साइज चेंज नहीं होगा। एंगल तब अभी भी 30 है, बाद में भी 30 रहेगा। समझ गए? चाहे कितना बड़ा भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लो। यहां हो जाएगा इसका आंसर द व्यू थ्रो मैग्नीफाई मैग्नीफाइंग ग्लास will not change the angle measure, एंगल मेजर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा द व्यू थ्रो मैग्नीफाइंग ग्लास विल नॉट चेंज द एंगल मेजर। किस इस कहानी को समझिए, यहाँ पर बोला क्या जा रहा, द गिवन फिगर, इस पिक्चर को देखिए, एंगल मेजर 30 डिग्री, अभी इसका एंगल है 30 डिग्री। लुक एट द सेम फिगर थ्रू ए मैग्नीफाई ग्लास, इसको मैग्नीफाई ग्लास से देखिए, है ना, मैग्नीफाई ग्लास में आपको पिक्चर बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, फिगर थ्रू ए मैग्नीफाई ग्लास। टच द एंगल बिकम्स लार्जर,
क्या आपका एंगल, जो आपका एंगल दिखेगा वो लार्जर दिखेगा? तो एंगल लार्जर नहीं दिखेगा, पिक्चर लार्जर दिखेगा। पिक्चर लार्जर, पिक्चर बड़ा हो जाएगा लेकिन एंगल 30 डिग्री ही रहेगा। डाज द साइज ऑफ द एंगल चेंज? क्या एंगल चेंज होता है? तो नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यही बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास विल नॉट चेंज द एंगल मेजर। ठीक है, अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 5.4 का 11 नंबर। अब इसमें देखिए, आपको मैंने पहले भी प्रोटेक्टर के माध्यम से एंगल निकालना बताए थे और किस टाइप का एंगल है यहाँ पर आपको राइट करना है बस। तो आपको यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ पर बोला गया है, मैं दो एंगल आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर। ये रहा आपका प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर की मदद से मैं दो एंगल करके दिखाऊंगा। आपको इसी तरीके से आपको देख लेना है और वो किस टाइप के एंगल है, बाकी एंगलों को आपने अपने से करना है। यहां पर लिखा है एंगल AOB। AOB का मतलब AO मतलब ये वाला एंगल हो, ए वाली लाइन, और B ये वाली लाइन, इन दोनों, इन लाइनों को आपने मेजर करना है। ठीक है, ये इस लाइन को आपको पता चल गया कौन सी लाइन करना है, ये वाला AOB। ये आपने लाइन ड्रा कर लिया, ये और ये। तो इसमें हम प्रोटेक्टर लगा के देख लेते हैं कि कितना डिग्री का एंगल आएगा। मेजरमेंट लिखेंगे यहाँ, और ये एक्यूट है, एब्ट्यूस है या राइट एंगल है, ये सब आपको बताना है इसमें। तो चलिए यहाँ पर हम आपको लगा लेते हैं इसको, प्रोटेक्टर को। ये प्रोटेक्टर आपका लग चुका है। अब आप देख रहे हैं इस जगह पर कि हमें ए, यहाँ पर O और B, इस एंगल को हमने फाइंड करना था, ये वाले एंगल को, इसको फाइंड करना था और यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको AOB में इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखा, यहाँ पर आपको इस लाइन से लाइन को मैच करा लिया गया है। यहाँ फर्स्ट में जहां से एंगल यहाँ पर कॉर्नर बन रहा था, यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट को लगाया गया है। अब इसको रीड कर लेना है आपको, लेकिन जिस साइड आपको लाइन मैच कराएंगे यहाँ से 0 काउंट करना है। 0, ये 0 है, 10, 20, 30 और 40 डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं 40, 30, 40, 40 से थोड़ा ज्यादा बन रहा है, तो इसको अगर आप सही सेटिंग नहीं होगा अगर, ये तो आप देख रहे हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया आपका? तो आपका ये बन गया 40 डिग्री। 40 डिग्री। अच्छा, 40 डिग्री किस टाइप का एंगल होता है? एक्यूट होता है, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री जितने एंगल बनेंगे वो एक्यूट बनेंगे। तो यहाँ आपको लिख देना एक्यूट। एक्यूट, ये इस टाइप का एंगल है। एक एंगल और बनाता हूं, इसके बाद आपको पूरा एंगल आपको इसी तरीके से आपको बना के पढ़ना है। ओके, अगला एंगल है AOC। ए कहां पर है? ये वाला एंगल है, ओ ये वाला है और सी ये वाला। इसको हटाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये फिटेड है, उसी जगह पर ऑलरेडी लगा हुआ। देखिए एंगल ए के ऊपर, AO के ऊपर ये देखिए लाइन है, और AOC का मतलब इस एंगल को आपने इस एंगल को कंसीडर करना। तो देखते हैं, लेकिन पढ़ना इधर ही से है, जिधर लाइन आप मैच कराएंगे इधर से 0 आपको पढ़ना है। 0, 10, 20, यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर 100, 110 और 120, और यहाँ पर आ जाएगा मान लीजिए 125। तो ये हो जाएगा AOC कितना? 125 डिग्री। आप इस तरीके से आप पढ़ लेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मैच करा रहा हूं। आपका एंगल जो भी आता है, प्रोटेक्टर आप लगाइए, अब प्रोटेक्टर में देखिए कि कितना डिग्री एंगल आ रहा है। 125 हो गया। किस टाइप का एंगल है? किस टाइप का
एंगल है तो आप देखेंगे कि जो 90 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 180 डिग्री से स्मॉलर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस, तो हमने यहां लिख दिया एब्ट्यूस। बस आपको यही चीज आगे भी लिखना है, जैसे बीओसी तो आप बी लाइन में मैच कराएंगे, वो हो गया सी, मतलब इस एंगल को आपने मेजरमेंट अब इस बार कराना है। इसी डीओसी, डीओसी मतलब डीए वाला, ओए वाला, सीए वाला, तो आप प्रोटेक्टर को घुमाते जाएंगे और जितना आएगा तो लिखेंगे, और जितने डिग्री के एंगल है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया पहले कि सभी एंगलों का मेजरमेंट, उसको एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या कंप्लीट एंगल, इसका पूरा डिफिनेशन भी आपको लिखाया गया है, इसके पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, तो आप उसके माध्यम से आप पूरा एंगल का नाम लिखेंगे इसके आगे। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 11 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में वीडियो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।